कमी चले। तू कौन है जो सर पे बैठा है, क्यों बादलों में छुपा कहीं। अरे दिखने से तू क्यों डरता है। कांजी, हाँ, तू ये करेगा कैसे? अरे सिंपल है, तुम्हारे भगवान मंदिर में 9 से 12 और 4 से 7 दर्शन दे सकते हैं। हाँ, तो 12 से 4 तो खाली पड़े हैं ना, तो अदालत में हाजिरी भी दे सकते हैं। ये क्या बनवाना है आपको? एग्रीमेंट, एफिडेविट जो भी बनवाना मैं बनाता हूँ ना। सुनो, बहुत ऊंची जैक है अपनी, आप बताइए तो सही क्या बनवाना है? ऊपर तक जाएगा है ना? हाँ तो भैया नोटिस भेजना है। आइए। चल। हाँ जी बताइए, किसे भेजनी है नोटिस? हाँ, भगवान को। अच्छा मिस्टर भगवान। सरनेम? सरनेम क्या है? अरे लास्ट नेम तो होगा ना भगवान का। शर्मा, वर्मा, कपूर, खन्ना, बच्चन, कुछ भी? नहीं पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है ना। अच्छा, रूबरू नहीं मिले। मिले नहीं हो? मिले नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो क्राइम क्या किया उसने? गुनाह? सब लूट लिया है। ये लो, अभी तो कह रहे थे कि मिले नहीं हो। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। रेसिडेंस? नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहता है। अच्छा, क्या? कहाँ? अरे भगवान की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई बहुत नाम है ना, कितने बताऊं? कृष्णा, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साईं बाबा, गणपति, बालाजी, हनुमान जी, और लेडीज भी हैं। दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, संतोषी। पागल हो गया है तू? टाइम बर्बाद करते हो मेरा। चलो निकले यहाँ से, चलो। पागल कहीं का, कहाँ से आ गए? चलो 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 चलो। भगवान पर किस पर टोका फिरो दूंगा साली के ना। माफ करो यार, मेरे बाप कहीं और जा। हाथ जोड़ता हूँ यार। अरे रुको रुको रुको, 33 करोड़ तो सिर्फ हिंदुओं में है। रुको। जिसके पास जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा वकील है। अगर उसने हाँ बोल दिया ना, काम हो जाएगा अपना। हाँ सर, कौन सा माला? आउट ऑफ ऑर्डर। 11वां माला है। वो मैं स्कूटर की चाबी निकालना भूल गया, मैं आता हूँ। चल चल चल। अरे वाह। चालू है वो है चतुर बड़ा, बस झूठ का है व्यापारी। हर नाके पे मशहूर बड़ी है कान जी की होशियारी। अरे केम करे बापू। चालू है वो है चतुर बड़ा, बस झूठ का है व्यापारी। हर नाके पे मशहूर बड़ी है कान जी की होशियारी। भगवान से लड़ बैठा, खुद पैर कुल्हाड़ी मारी। बातें खरी वो करता है यार बड़ी। वकील साहब जी। धार्मिक। अरे कांजी, चल नीचे उतर, गलत जगह है। सत्यनारायण, आप उनके साथ हो? ओ भाई, एडवोकेट हनीफ कुरैशी किधर रहते हैं? वो सामने। बहुत तकलीफ में हो। पिछले दंगों में मैंने कुछ बेकसूर हिंदुओं के लिए केस लड़ा था, तो मेरी अपनी ही कौम के कुछ लोगों ने मेरी ये हालत कर दी। अब्बा चल नहीं पाते हैं। लेकिन तुम उससे लड़ना चाहते हो जिसने तुम्हारी पूरी कौम को बनाया है। भाग तो नहीं जाओगे? मेरे लिए तो इधर कुआं और उधर खाई है, नहीं भागूंगा। देखो, इस हालत में मैं केस लड़ने तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने से इनकार कर रहा है तो कायदे से तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है? हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ। महादेव, तुम कहो तो मैं तुम्हारा लीगल नोटिस तैयार कर देता हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हनीफ भाई, शुक्रिया। हनीफ भाई, आप अल्लाह में मानते हैं? बेशक भाई, अल्लाह भगवान एक ही तो है। तो फिर मैं तो उनके खिलाफ ही लड़ने जा रहा हूँ।
तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तुम अकेले फरियादी नहीं हो, फरियाद तो सब करते हैं। कोई उससे करता है, कोई उसकी करता है। अच्छा, ये नोटिस कहाँ भेजना है? भगवान का पता तो नहीं है। नहीं तो है। जज पहली तारीख को तुम्हारा केस उड़ा देगा। माने उसका तो पता नहीं है, लेकिन लोग जहां उसे ढूंढने जाते हैं उसका पता है मेरे पास। तू तातुमात तू बंदूकात फिर डर का है फैलाए, अनजाने कल का खौफ देके आज को क्यों जलाए। फिर डर का है फैलाए, अनजाने कल का खौफ देके आज को क्यों जलाए। अब तेरे नेक बंदे कीमत तेरी लगाए, भक्ति के बीच श्रद्धा के बीच पैसा कहाँ से आए। हेलो स्वामी जी, रिलैक्स रिलैक्स। चोर बाजार की एक दुकान जो कुछ दिन पहले भूकंप में गिर गई थी, उस दुकान के मालिक कांजी लाल जी मेहता ने भगवान पर केस किया है। इस बात को लेकर देखिए जनता का आक्रोश। स्वामी जी रिलैक्स, ये केस कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको यहाँ तक कोर्ट में आने की जरूरत भी नहीं है। रिलैक्स। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, उसकी समस्या सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जी मैम। हम सब भले ही अलग अलग संप्रदाय या पंथ के अधिपति हों, पर हमारा ईश्वर एक है। और आज एक मनुष्य ने हमारे ईश्वर पर लांछन लगाया है। यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पर हर उस मनुष्य की है जिसे ईश्वर पर श्रद्धा है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएंगे। यस, इट्स अ डेमोक्रेसी जहां सब लोग एक समान होते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी। इस हाई कोर्ट के कटघरे में जहाँ बड़े बड़े मुजरिम खड़े रहते हैं, आज भगवान को भी खड़ा रहना पड़ेगा। स्ट्रेंज बट ट्रू। मैं अब भी कहती हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया है सुशीला। आज इस केस की पहली तारीख है और आज अदालत ये तय करेगी कि ऐसा केस एक्सेप्ट हो भी सकता है या नहीं। अच्छा शुरू हो गया। बहुत अच्छा हो गया, चल। भगवान में मानने वाले काफी लोग हाई कोर्ट के बाहर कांची मेहता के नाम की हाय हाय कर रहे हैं। कांची मेहता की बेबुनियाद नोटिस का जवाब देने के लिए बड़े बड़े धर्म गुरु भी कोर्ट में आए हुए हैं। कोर्ट रूम में भी काफी कम लोगों को एंट्री दी जा रही है।
तुम यहाँ? जी, आप यहाँ बैठेंगे। बैठो बैठो। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कैसी चल रही है रोलेक्स? बराबर टाइम बराबर दिखाती है ना? रिलैक्स रिलैक्स। मक्खन खिलाने वाली अफवाह इसी मूर्ख ने फैलाई थी। ऑल राइज। हे काजू, मिस्टर कांजीलाल जी मेहता। यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। हाँ जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मिलॉर्ड। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। माय लॉर्डशिप, इट्स अ बेसलेस अपील, एक पब्लिसिटी स्टंट। देयर इज नो कॉज फॉर एक्शन व्हिच कैन बी प्रूव्ड इन कोर्ट। सो आई सजेस्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 of the Code of Civil Procedure, this case be straight away dismissed for want of cause of action. मिलॉर्ड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो इस केस की झंझट में पड़ना ही नहीं मिलॉर्ड। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी है, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्, एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूं, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोट, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी कीजिए। हड़गुम्बा तांडव बिंडो करके मूर्ख! मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। अरे क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपको, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए। मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांजी? बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से है? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसा क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते हैं, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense? ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये देखिए, ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूं, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल
1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में, देखिए। उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलॉर्ड, वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए और एक भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। बस! क्या दुकान लगा रखा है? इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर। और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गन्ना चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट की, अनिल भाई आओ लाइट की। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू मीन? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई। ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग तो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही हैं? हमें जीव मात्र की चिंता है। तो फटाफट पैसे निकाले, बात खत्म कीजिए फिर। माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। ये डोनेशन रिसीट्स है, जनरल सबमिशन। भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी एग्रीमेंट नहीं है। हाँ जी, बेतु की बात कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान मेरा सब कुछ है, मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान है। और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान बनाई थी। आज वहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया है मिलोड, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर लिए। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास मैन, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं मिलोड, आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए, और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। प्लीज मिलोड। एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और खास तौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का हो। इसलिए यह अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को एक्सेप्ट करती है। साइलेंस। और सारे एविडेंस और आर्गुमेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद यह फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर? कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे।
रुकिए रुकिए महाराज। अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए आप। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, तो अब मैंने अकेले ने उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता नहीं। और ये मेरी आप लोगों के लिए कोई चिंता फिंता नहीं, खुली नंगी चेतावनी। यस। यहां से तो सुरक्षित निकल जाओगे, सरकारी जगह है। इन लोगों से कैसे बचोगे? केस एक्सेप्ट हो गए, अब क्या करें? मुझे सुशीला और बच्चों की फिक्र हो रही है। मैं टैक्सी में आता हूँ, तू जा। लेकिन मैं तुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा ना प्रोटेक्शन के लिए, तू इसको भी घर पे छोड़ दे। जा, संभाल के जाना बेटा। जा जा जा, निकल निकल निकल। छोकरे लोग तैयार है ना? ठीक। हाँ, एक बात ध्यान रहे, कांजी के लिए इस रात की सुबह नहीं होनी चाहिए बस। वो देखो, वो रहा। बैठकर बात करने जाओगे तो कट जाओगे। पीछे देखो अपने। तुम कौन हो भाई? कृष्ण वासुदेव यादव। क्या क्या क्या? कृष्ण वासुदेव यादव फ्रॉम गोकुल। ओ, यूपी का भैया हो? भैया भी कह सकते हो, कन्हैया भी कह सकते हो। ले 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 उसको ले। हाँ, स्टंटमैन भी कह सकते हो, लेकिन लोग मेरे स्टंट्स को कभी कभी चमत्कार भी कहते हैं। मिरेकल। अरे पकड़ के रखना, एक तो हेलमेट भी पहन के नहीं रखा है।
बाल बाल बच गए। बस भैया अब ब्राह्मण वाली छोड़ दे मुझे। एक काम करिए, हाँ। सीधे जाइए, लेफ्ट जाइए, उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट, तुम्हारा घर आ जाएगा। जाओ। अभी यहाँ तक छोड़ दिया तो वहां तक भी छोड़ देना भाई। हमारा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा। ये ले 100 रख। थैंक यू सो मच। बड़े दयालु हैं आप। थैंक यू। अपना ध्यान रखना। पापा, पापा, सुशीला, यहाँ पर सब ठीक है ना? ऊपर जाके देखिए तो पता चलेगा। वो तो हम लोग जिंदा बच गए, नहीं तो। नहीं, मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। अरे आज लोगों ने पत्थर मारे हैं, एसिड के गोले फेंके हमारे घर के अंदर। अरे मैं जलकर मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन बच्चे, ये जिग्ना के चेहरे पर एसिड का एक भी छींटा पड़ जाता तो। अरे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बाप हूँ मैं, प्लीज। तो एक बाप की जिम्मेदारी समझो ना, केस वापस ले लो। अबे घन चक्कर हो तुम, मेरा घर बिकने पे है। मैं कहाँ रखूंगा तुम सबको? सामने की फुटपाथ की किसकी छाती पे बांध के रखूं? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तुम समझते क्यों नहीं? चलो जिग्ना बेटा, गाड़ी में बैठो। चलो चलो। तमाशा बना के रखा इन्होंने। मैं पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। थप्पड़ मारूंगी जिद की तो। चल अंदर, बैठ अंदर। प्लीज। मुसलमान होते तो पैगंबर, क्रिश्चियन होते तो ईसा मसीह, आप हिंदू हैं इसलिए कृष्ण। कृष्ण तू इधर भी आ गया? यार तू स्टंट तो फर्स्ट क्लास करता है, रियल वेरी गुड, और एक्टिंग भी ठीक ठाक कर ही लेता हो। तू टीवी चैनल वालों को जाके मैं बोले रामायण महाभारत ये सब बार बार बनाते ही रहते हैं। रिसाइकल। कृष्णा सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। हमारे भगवान देख ऐसे होते, ये देख, ओ देख, ओ देख, ओ देख, सब है ना ऐसे बैर बॉडी होते, ऐसे खुले होते, ऐसे फुल्ली कवर्ड नहीं होते, समझा? ये आपकी शादी की तस्वीर है ना? शेरवानी पहनी है, तो शादी के उस दिन से लेकर आज तक आपने सिर्फ शेरवानी ही पहनी है क्या? नहीं ना? ये देखिए, ये हमारे पुराने जमाने की तस्वीर है। एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। तेरे कहाँ है? अगर दिन भर यही उठाता रहूंगा तो हाथों में दर्द नहीं होगा? सोचो, क्या है हमारी लेटेस्ट फोटो अब तक फेसबुक पर अपडेट नहीं की है। लोग चलाते हैं तो हम चलने देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। बहुत हो गया, बहुत पका लिया, चल दिखा। महादेव, तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई देख पाएगा और ना कोई सुन पाएगा। क्या हुआ कांजी? वो दिख रहा है तुझे? वो खुद को भगवान बताता है वो। दिख रहा है? इसे दिख रहा है भाई तू? मेरा नाम कृष्णा है, आज से आपका नया पड़ोसी। पड़ोसी? पड़ोसी? कांजी भाई ने जिसके पास एक घर गिरवी रखा था, उन्होंने अब मुझे बेच दिया। ये रहे उसके कागजात। और कांजी भाई, वो भगवान वाले मजाक के लिए माफी चाहता हूँ। ये क्या है यार? मारवाड़ी मेरा घर ऐसे कैसे बेच सकता है? उसको मैं टाइम पे पैसा देने ही वाला था भाई। और मैं दे चुका हूँ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये मेरा घर है, किसी का बाप का माल नहीं है। भाई रिलैक्स, चिल चिल।
जब भगवान से आपके वो एक्ट ऑफ गॉड वाले पैसे वापस आ जाएंगे तो इस घर के जितने बनते हैं वो मुझे वापस दे देना। मैं चला जाऊंगा। और वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं वहां से चला जाता हूँ। अगर यहाँ से जाना ही था तो घर खरीदा क्यों? हैं? धल्ले हो? अरे भाई इतना मत गिराओ। कंसल्टेंसी फर्म है मेरी। एडवाइस देता हूँ मैं लोगों को। एडवाइस? हाँ, जो भी हमें याद करता है। सार्वजनिक, सर्विस ओपन टू ऑल। जिसका जैसा प्रॉब्लम उसका वैसा सोल्यूशन। हाँ, कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है लेकिन पहुंच जरूर जाता हूँ। देर है अंधेर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पहुंच गया हूँ कांजी भाई की हेल्प करने के लिए। मेरी हेल्प? मुझे तो घर खरीदने के बाद पता चला कि आपकी इतनी बुरी हालत है। कोर्ट केस, दुकान गई, बीवी बच्चे भी गए। कांजी भाई, डोंट वरी, आप यहाँ रह सकते हैं। बदले